नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल सर्वोच्च न्यायालय में आखिर चुनाव आयोग झुकता नजर आया। चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी याचिकाकर्ताओं की समस्याएं हैं उसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उनसे बातचीत करने को तैयार है। यह मसला था रिट पिटीशन का। जनहित याचिका में यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ये निर्देश दे चुनाव आयोग को कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते ही 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज कितना वोटिंग हुआ इसका आंकड़ा चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे रिलीज करे, उसको प्रकाशित करे, उसे पब्लिक करे। और इस पिटीशन को लेकर बहुत दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। ये 2024 की पिटीशन है और 2024 में 17 मई को जब ये पिटीशन आई तो चुनाव आयोग के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय को यह बताने का प्रयास किया कि ये बहुत भयानक कांड हो जाएगा, इससे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ये लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं और जो गुप्त मतदान है इसके खिलाफ जाता है। लेकिन फिर तब नोटिस इशू हुई और उसके जवाब में कल चुनाव आयोग ने यह बात कही। याचिकाकर्ता महुआ मैत्रा है जो बंगाल से सांसद है लोकसभा की और तृणमूल कांग्रेस की एक प्रखर बोलने वाली नेता है। ये वही मोइत्रा जी है जिनकी पिछली बार सदस्यता रद्द करवा दी गई थी, लेकिन इस बार फिर वो लोकसभा चुनाव जीत के आई। और एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है एडीआर, जो लगातार लोकतंत्र को अच्छा बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालयों में लगातार गुहार लगाता रहता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि 10 दिन के अंदर आप मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनके दरबार में पेशी मतलब अर्जी लगाइएगा। आप एप्लीकेशन लगाइए, 10 दिन का समय है आपके पास और उसके बाद चुनाव आयोग आपको समय देगा और इस पे हियरिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वयं अपने टीम के साथ बैठेंगे और आप जो चाहते हैं वो किस प्रारूप में चाहते हैं, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, इन तमाम बातों पे डिस्कशन होगा। कम से कम जो चुनाव आयोग ये बोल रहा था कि इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, मतदाताओं की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उससे इस बात पर तो झुक गया कि नहीं, कहीं ना कहीं बातचीत करनी होगी। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार का ये फर्क दिखता है। राजीव कुमार जब इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके पास तो आप कोई भी कंप्लेंट करिए, विपक्ष कोई भी कंप्लेंट लेके जाए, कोई भी त्रुटि बताने जाए, वो एक ही बात कहते थे, ये तो आप चुनाव हारते इसलिए रोते हैं। और फिर वहीं शायराना अंदाज में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, ये गाने की चंद लाइन बोल के वो तमाम त्रुटियों पे कपड़ा डाल देते थे। क्या नहीं हुआ? अब देखिए लोकसभा चुनाव में जब दोनों ओर से प्रचारों में धज्जियां उड़ाई गई आचार संहिता की, स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, वो कहने लगे कि हिंदू महिलाओं के गले का मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दिया जाएगा या बांटा जाएगा। आपके घर में 2 गाड़ी हैं तो एक गाड़ी खरीद के लेके जाएंगे, 2 फ्लैट है तो 2 एक में से एक फ्लैट दिया जाएगा, आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस खोल के लेके जाएंगे। विपक्ष लगातार कंप्लेंट करता रहा, बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात होने लगी, लेकिन चुनाव आयोग के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। भाजपा भी काउंटर कंप्लेंट्स करता रहा, उस पे भी बैठे रहे। अब जब चुनाव खत्म होने पे थे
तब उन्होंने एक नोटिस जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको थमा दी, और एक नोटिस खड़गे साहब को जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको थमा दी, और कहा कि ये गलत हो रहा है और ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जब तक वो नोटिस पहुंचती चुनाव प्रचार रुक गया था। ये लिपापोती थी, ये फॉर्मेलिटी थी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये एसओपी दिया था कि यदि चुनाव में जो हारते हैं नंबर 2 और नंबर 3 पे यदि उम्मीदवार है और उन्होंने यदि पैसे भर के फिर से वेरिफिकेशन करना चाहा तो उस मतदान का वेरिफिकेशन किया जाए। हरियाणा में चुनाव में लोगों ने पैसे भरे, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आई तो चुनाव आयोग ने हाथ ऊपर कर दिया कि हमने डाटा डिलीट कर दिया, डाटा नहीं है हमारे पास, आप सिर्फ मशीन चेक करिए ठीक सही है कि गलत है। विपक्ष उस पर वॉकआउट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए कि आपने जो एसओपी दिया उसको फिर से डिफाइन करें। महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद जो मतदान हुआ उसके लिए नंबर दिए जाते हैं, पर्चियां बटती हैं, उस पर्ची का डाटा टोटल डिटेल्स उस डायरी में होती है, जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके डायरी मेंटेन करना अनिवार्य है। उस डायरी का डाटा मांगा तो चुनाव आयोग ने हाथ ऊपर कर दिया कि ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं। जब भी मतदाता सूची की बात होती थी चुनाव आयोग टाल देता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे दिल्ली के चुनाव हो जहां केजरीवाल जी ने खूब हल्ला किया लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, मोहल्ले के मोहल्ले चुनाव में वंचित रह गए, मेरा खुद का वोट नहीं था। और आज जब मैं जद्दोजहद करके चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र मिला मुझे मेरे एप्लीकेशन पे, मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि आपको मतदान फिर से मतदाता नहीं बना सकते क्योंकि आप पहले मतदाता थे। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं नहीं था, मैं मतदाता था, लेकिन आपके यहां से कोई सर्वे हुआ जिसमें यह बोला गया कि मैं नहीं हूं। मैं तो हूं, मैं तो उस सर्वे वाले को मिलना चाहता हूं कि जिसने मेरे पत्नी को मतदाता बनाए रखा लेकिन मेरा मतदाता में से नाम हटा दिया। उन्होंने कहा हम तो मतदाता का नाम हटाने के बाद नोटिस देते। मैंने कहा कहां है, कौन सा नोटिस आपने भेजा और कौन सा मुझे मिला? ये पत्र भी मुझे 7 तारीख को मिलने के कहता है और 12 तारीख को मिलता है। फिर उन्होंने बाकी डिटेल्स देने के बाद ये भरो वो भरो, हम देखते हैं कि आप मतदाता बनेंगे। लेकिन बंगाल के शेरनी ने अलग खेल खेला, उन्होंने कागज ही दिए। ये एपिक नंबर हरियाणा में एक सोनीपत में, वही एपिक नंबर मुर्शिदाबाद, बंगाल। तब ज्ञानेश कुमार पहली बार ये मान गए कि एपिक नंबर का डुप्लीकेशन गलत बात है, लेकिन फिर बोले इससे फर्जी मतदान नहीं हो सकता क्योंकि एपिक नंबर भी एक हो लेकिन पता अलग है, वो हरियाणा का है वो बंगाल का है, विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है, बूथ अलग अलग है, तो कैसा उपयोग हो सकता है? फिर ममता जी ने दूसरा कागज दिया जिसमें वो महिला सोनीपत में भी एनरोल्ड थी और फिर मुर्शिदाबाद में भी मतदाता थी, उसका एड्रेस मुर्शिदाबाद का भी था एक। फिर चुनाव आयोग काम पे लग गया कि नहीं अब आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए। 2021 में ही आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। उसके बाद क्यों नहीं किया गया? किसका इंटरेस्ट था जो आधार कार्ड के साथ नहीं जोड़ रहे थे? यहां तो इतनी डिजिटल इंडिया ने तरक्की की है कि मैं यदि हवाई जहाज से प्रवास करता हूं और डिजी यात्रा मैंने ऐप डाउनलोड किया है, यदि उसमें मैं टिकट डाल देता हूं तो उसके बाद एयरपोर्ट पे मुझे टिकट भी नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ मेरा चेहरा देख के मेरी एंट्री होती है। क्या ऐसा डिजिटल इंडिया चुनाव में काम नहीं आ सकता? लेकिन यदि ये होगा तो फिर डुप्लीकेट मतदाता कहां से लाएंगे? ये जो 13-13 लाख मतदाता बढ़ाए जाते हैं, ये खेल कहां से होंगे? 5 बजे बाद का जो बढ़ता हुआ मतदान है वो कैसा दिखा पाएंगे? ये सबसे बड़ा मुख्य उपयोग है, इसलिए ये सब चीजें होने नहीं देती। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने भी ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें अभिमन्यु जैसे घेरते हुए चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग कम से कम इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन से इतना तो हिट हो गया कि आज उन्होंने माना कि चलो
ये जो एनरोल करना है, नहीं करना है, ये हम देखेंगे और इसके लिए हम चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा 10 दिन के लिए है, आज से 10 दिन देखिए, इसके बीच में एप्लीकेशंस होगी। ये तो एप्लीकेशन 2 दिन के अंदर लगा देंगे, उनके बाद कब चुनाव आयोग बुलाता है और उसके बाद चुनाव आयोग उनसे क्या चर्चा करता है और चर्चा का हल क्या निकलता है। नहीं तो फिर कोर्ट का केस तो चल ही रहा है। ये केस वर्तमान में चीफ जस्टिस के बेंच पे था। संजीव खन्ना जी थे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। जस्टिस संजय कुमार थे, दूसरे जस्टिस के विश्वनाथन थे। इन सब ने मिलके कम से कम इस स्थिति पे तो बातें लाई कि आज चुनाव आयोग कहीं तो हिट हुआ। क्योंकि जब चुनाव आयोग अपने कुकर्मों के लिए हिट होगा, तो आप मान लीजिएगा लोकतंत्र का स्वास्थ्य सुधरेगा। यही एक अच्छे लोकतंत्र की ज़रूरत है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।